पाकिस्तानियों के गम कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों ने जहां पहले ही आवाम की सफेद पोशी का भरम तोड़ दिया है, वहीं रहती सहती कसर हालिया बारिशों और जालाबारी ने पूरी कर दी है। हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की सोने जैसी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिस फसल के बलबूते पर हमारा किसान अपनी बेटी को बयाने का बंदोबस्त किए बैठा था, जिस फसल की आमदन पर आइंदा पूरा साल घर चलना था, जिस फसल के पैसों से आइंदा की फसल उगना थी, वो आमदन, वो मंसूबे, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। किसानों की सारी खुशियां औलों की नजर हो गई। किसानों के सारे अरमान सैलाब में बह गए। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के आदादो शुमार के मुताबिक इन बारिशों ने अभी तक 40 कीमती जिंदगियां निगल ली हैं, मगर अभी तक किसी हुकूमत की जानिब से इन तबाहाल किसानों के लिए एक जुमला भी सामने नहीं आया है। हमारे वो वजीर आजम जो भारतीय कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने पर तो ट्वीट करना नहीं भूलते, वो इमरान खान जो ईरान में आए सैलाब पर इज़हार अफसोस का ट्वीट करना भी नहीं भूलते, वो वजीर आजम जो दुनिया जहां के हर वो अकवाल जिसमें मुखालफीन के लिए कोई ना कोई तज़हीक का पहलू निकलता हो, ट्वीट करना नहीं भूलते, मगर किसानों के लिए हमदर्दी का एक लफ्ज तक ट्वीट करना जरूर भूल जाते हैं। इन बारिशों से होने वाली तबाही और 40 जिंदगियों के चले जाने पर अभी तक मेरे वजीर आजम का ट्विटर खामोश है। रियासत मदीना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई मुहज्जब माशरा भी होता तो अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी होती। माँ जैसी रियासत किसानों को पैगाम दे चुकी होती कि घबराना नहीं है, आपका नुकसान सरकार का नुकसान है। काश किसानों के आंसू ये कहकर पहुंच दिए जाते कि आपकी एक एक पाई का अजाला कर दिया जाएगा, तो यकीन जानिए जीते जी मर रहे किसानों में जिंदगी वापस लौट आती। हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी का भी आज एक ट्वीट आया है जिसमें वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इतला नुमा मुफ्त मशवरा दे रहे हैं कि वक्त आया चाहता है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को माइनस करके आगे बढ़ा जाए। हम आपको बिल्कुल वैसे ही अपना लेंगे जैसे अल्ताफ हुसैन के बाद पूरी की पूरी एमक्यूएम खान साहब को प्यारी हुई बैठी है। और हाँ, वो मैं भूल गई, पंजाब के वो सादा से वजीर आला है ना, उस्मान बुज़दार के नाम से भी तो एक ट्वीट आई है। उन्होंने तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हाथ खड़े करते हुए अपने अवाम को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है कि दुआएं करते रहना, साडे ते ना रहना। अस्सलाम वालेकुम, आपको सीधी बात बीनर सलीम के साथ में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ जी बने में हैं शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, पाकिस्तान PMLN से उनका ताल्लुक है और अपोजिशन बेंचेस पर हैं, सिटिंग MNA हैं। इसके अलावा पीर मजहरुल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे थ्रू कराची DSNG। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट नदीम कुरैशी साहब, वेरी डायनामिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सिटिंग MPA हैं, इस टाइम पर मुल्तान स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों पार्टिसिपेंट को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, एज़ पर प्रोटोकॉल वक्त की डिमांड है, मेरे इब्तदाइया की डिमांड है, हालात की डिमांड है कि मैं आप ही से फ्लोर को ओपन करूं, तो मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 4-5 बजे, बल्कि आज इस्लामाबाद से मैं PTI का गेस्ट लेने में 7 बजे इसलिए कासिर हो गई क्योंकि सब लोगों को उस तकरीब में जाना था। सो हुआ क्या जी, बहुत अच्छी बातें की खान साहब ने वहां पर। अपने नए जो 50 लाख घर बना रहे हैं हुकूमत और खान साहब गरीब आवाम के लिए, अपेरेंटली एज ऑफ नाउ, उसको तो वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो बने हुए घर हैं, जो बने हुए आपके पूरे के पूरे घराने हैं जो तबाह हो गए हैं, इस पूरी बारिश की नजर हो गए हैं, सैलाब की नजर हो गए हैं, उसके बारे में एक जुमला तक नहीं बोल रहे खान साहब। जी नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अर्ज करूं आपको, एक तो जो ये बारिशें हुई हैं अनप्रेडिक्टेबल, हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पे है और हुकूमत हर सूरत अपनी अवाम के साथ होती है। वज़ीर आला पंजाब ने भी जो फरमाया कि दुआ करें, उस दुआ से मुराद खुदा ना खास्ता ये नहीं था कि वो उन्होंने बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। आप अनकरीब सुनेंगे, हम सब अपने किसानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है और यहाँ इस वक्त साउथ पंजाब में सूरत हाल ये है कि यहाँ का काश्तकार पहले ही बेइंतहा परेशान था। आप सारी चीज़ों को अगर मिक्स करेंगी तो हमारे लिए वजाहत करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम रहे इस बारिश तक, तो ये बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया, इस पर कोई शक नहीं है। लोगों की फसल बिल्कुल तैयार थी और वीट के हवाले से ये पूरा रीजन हमेशा से टॉप पे रहा है। इस रीजन ने ना सिर्फ पंजाब भर की बल्कि पाकिस्तान भर की नीड को पूरा किया है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो वीट, बहुत बड़ी मकदार में जो वीट एक्सपोर्ट होती है
उसमें भी साउथ पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस पर ना सिर्फ एक्शन लिया बल्कि अभी पूरा डाटा कलेक्ट हो रहा है। पिछले 3 रोज से ये फेज चल रहा था। आज भी प्रेडिक्शन ये है कि साउथ पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में बारिश की तवक्को है। अब ये खुदाई आफात जो होती हैं उस पर सबसे पहले आप अल्लाह की हुजूरी दुआ करते हैं। आप इसको नेगेटिव ना लें। आप जैसी पॉजिटिव खातून को तो समझना चाहिए कि अगर उन्होंने दुआ के लिए वज़ीर आला पंजाब ने कहा तो इसका मतलब है उनकी नज़र में सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का काश्तकार, पंजाब का काश्तकार या सिंध का काश्तकार, बलूचिस्तान या KPK का काश्तकार। साहब ठीक है, मैं कब कह रही हूँ कि बुरा किया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी यही कहा कि दुआएं करते रहना, साढ़े तेना रहना। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। बीच में एक जुमला डाल देते भाई आपका नुकसान हमारा नुकसान है, बीच में एक जुमला डाल देते, एक ट्वीट ही करनी थी ना, वो कौन सा खुद अपने मुंह से लब कुशाई कर रहे थे, एक लिखना ही था ना, टाइप ही करना था ना, वो भी उर्दू में, तो टाइप कर देते, सिंपल लिख देते कि हम अवाम के गम में बराबर की शरीक है। ये कुछ भी ऐसे अल्फाज, आप लोग तो सादा लोग हैं सर, आप लोग यूं बिहेव कर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जो आपकी नजर में, आपके बकौल उनकी गर्दन में सरिया था। आपके तो वजीर आला बड़े सादा से हैं, उनको तो बनाया वजीर आला इसीलिए गया था बिकॉज ही इज अ पीपल्स मैन, बड़े सिंपल हैं, एक मुतवस्सित तबके से हैं, तो उनको तो सर रख रखाव ज्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू नवाज, शहबाज एंड आसिफ अली जरदारी। वो तो गाड़ी से नहीं उतर रहे। आप लोग मजाक उड़ाते थे जी शहबाज शरीफ साहब का, जी वो बूट्स पहन के राजनपुर चले जाते हैं सैलाब में, जी जरा दिखाएं फुटेज, ये ऑन एयर चल रही है। आप लोग माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यूथ की पार्टी है, ट्विटर के ऊपर हमेशा आपके जो जंगी जवान है वो रहते हैं, पूरी ट्विटर पे ये फुटेज वायरल हो रही है। एक शख्स उनकी लैंड क्रूजर के आगे आता है, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब की, कुछ अपना गम बांटने, गुस्सा शेयर करने, कुछ भी, वो लेट ही जाता है। पुलिस वाले देखें उसको कैसे उठा रहे हैं, और मतलब यहां से वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे। वो सादा वजीर आला जिसके पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां कभी नहीं रही, जो वजीर आला इसीलिए बनाया गया था बिकॉज ही इज अ सिंपल मैन, ही इज अ पीपल्स मैन। वो नीचे उतरना, हाथ लगाना, हाथ मिलाना, पुलिस वालों को डांटना या उस शख्स को कुछ तसल्ली कराना गवारा ही नहीं कर रहा। ये देख ले। खून दसो जी। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, वजीर आला की सादगी में, उनके हम्बलनेस में, उनकी इंसान दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। मेरी डिबेट का टॉपिक आज ये नहीं है। जो लोग वज़ीर आला पंजाब को मिले हैं, जो मिलते हैं, उनको सब मालूम है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जब चीफ मिनिस्टर या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव या पाकिस्तान के वज़रा या प्राइम मिनिस्टर जब निकलते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क रहते हैं मामलात में। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहब की पिंडी में किस तरह से शहादत हुई। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान अगर खुद चाहे भी तो वो उन चीजों से बाहर नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के मैटर्स को बहरहाल मद्देनजर रखना पड़ता है। लेकिन वज़ीर आला साहब का कैटेगोरिकली, मेरी बात प्लीज मुकम्मल होने दें। वज़ीर आला पंजाब का, सर मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही, मैं इस हक में हूं कि लोगों को वीआईपी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो कि वीआईपी हैं। मैं नहीं चाहती कि दहशतगर्दी के जंग के आगे हमारे जो हुक्मरान है वो इस तरह अपनी जाने गंवा दे। मैं नहीं चाहती, आप उसको प्लीज कंफ्यूज ना करें, आप मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। एक अंग्रेजी का मकौला है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके वजीर आला कितने सिंपल, कितने लोगों का ख्याल रखने वाले हैं, वो मैं नहीं, वो ये पिक्चर्स, वो ये वीडियोस खुद बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर मजरुल हक साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ शो के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे आप सर। आपने ऑब्वियसली इसके ऊपर जो भी कमेंट करना है, पीटीआई की जो भी गवर्नेंस चल रही है पूरे मुल्क में ही, जाहिर सी बात है, लेकिन ऑब्वियसली पंजाब एंड वफाक में उनकी गवर्नमेंट, आप ओपन है ये फ्लोर आपके लिए, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का खास मशवरा, मुफ्त का मशवरा, आजकल के दौर में मुफ्त कुछ नहीं मिलता इतनी महंगाई में, वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी को, ये नून लीग का तो सजा बताएंगी, वो कह रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी को माइनस करें। तो आप लोगों ने तैयारी कर ली है माइनस करने के लिए, ताकि वो बाहें फैलाकर आप सब लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करें, सारे केसेस, तमाम मसले मसाइल आप लोग के खिलाफ खत्म हो जाए। आप तैयार हैं फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में या आसिफ अली जरदारी साहब को एलिमिनेट करने के लिए? वो आपने सुना है ना बिनिश, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े होते हैं, ये फवाद साहब खुद माइनस होने वाले हैं अनकरीब। अच्छा, उनके माइनस होने की अभी थोड़ी बहुत तो आपने सुना होगा कि अपने ही कुलीग्स के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे। औसत उम्र वहाँ IMF से बातें कर रहे थे और यहाँ इनके बारे में कह रहे थे अख्तियार तो है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन इनको अपने अभी नहीं है कोई ऐसा प्रोग्राम। तो मकसद है कि अभी हर एक को अपना काम करना चाहिए। ये चौथा इन्होंने IG चेंज किया है पुलिस का। हालत यह है, जो भी हम अब कहेंगे भाई अपना तो देखो, हमें क्यों कह रहे भाई, आपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, उनके माँ बाप को उनकी आंखों के सामने मार दिया, नाम के आगे ये बड़ी दहशतगर्दी करने वाले थे।
वो दहशतगर्दी करने वाला जो था वो सेफ्टी बेल्ट बांध के गाड़ी के स्टीयरिंग पे ऊपर वो मरा हुआ पाया गया। अभी उनकी जुडिशियल कमीशन बनाने में भी इनको 3 महीने लग गए, 2-3 महीने लग गए। मतलब है मैं इनको कसूर इसलिए नहीं देता हूं कि ये ना तजुर्बेकार लोग हैं, इमेच्योर लोग हैं। इनके पास जो हमारे वाले जो भगोड़े इनके पास पड़े हुए, उनसे ये काम नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं अपने जो इनके जो हैं उनसे। क्यों ये कहते हैं कि हमारे अपने हैं, वो उनको अभी तक ये फर्क रख के बैठे हैं, ये उनके हैं। यानी PMLN से आए हुए हैं या पीपुल्स पार्टी से आए हुए, ये उनको आपस में जब बैठते हैं कहते हैं ये वो वाले हैं जो बाद में आए वहां से भाग के आ गए हैं। और इनका अपना हाल देखें ना, ये इस तरह से लोगों को घसीटना। अगर ये पीपुल्स पार्टी, आपको याद है एक मतलब बिलाल भुट्टो साहब गए थे एक वो अस्पताल का वो इफ्तिताह करने, तो वो सिक्योरिटी की वजह से कोई रश थी। कराची तो आपको पता है एक तो समंदर है, अब उसमें थोड़ा हुआ, उसमें नुकसान हुआ। वो बिलावल साहब तो बाद में उसके घर चले गए, उनसे उन्होंने ताज़ियत भी की और माफिया भी मांगी। यहाँ इनका हाल एक तो आमराना तरीके इनको आते भी नहीं है, आमिर भी नहीं है, जमहूरी भी नहीं है, ये आधा तीतर है और आधा बटेर है। इनको अभी कुछ काम करने की जरूरत है, इनको काम करें, ये अपना डिलीवर करें। ये बातें बहुत करते हैं, इनकी एक जैसी आप लगाओ स्टीरियोटाइप की बातें, ऐसे टेप का बटन दबाओ और शुरू हो जाते हैं। अरे भाई खुदा को मानो, हमें छोड़ो, हम अपने हाल पे हम अपना काम संभालेंगे। अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो आइंदा इलेक्शन में हमें लोग मुंतखब नहीं करेंगे। आप तो आए हुए ही किसी और तरीके से हो, आप उनको मुतमईन तो करो, उनको तो डिलीवर करके दिखाओ। न उनको राजी कर पा रहे हो, न अपने लोगों को राजी कर पा रहे हो। इतनी ढींगे मारी थी, हम ये करेंगे, बिजली के बिल ये करेंगे, वो हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। अब हाल इनका ये है कि हर दूसरे तीसरे महीने मिनी बजट आ जाती है। बिनिश देखो, मैं आपको जो हकायक इनको आईना दिखा रहा हूं और कुछ भी नहीं। मेरी इनसे क्या दुश्मनी है? मैं तो इनका मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं हूं, ना हम लोगों का इस वक्त कोई उम्मीदवार है। लेकिन ये खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, अपने जैसे ना खुद कुछ बमबार होता है, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाता है। वो समझता है मैं 2-4 आदमी तो मारेंगे, लेकिन अपने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। इनको कहें ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इनमें जो सेनर एलिमेंट है इनमें है, मैं मानता हूं। क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, मुझे इस डिस्कशन को आगे लेके जाना है। मैं जरा शज़ा यानी PMLN के मौक़िफ़ को मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम शज़ा फातिमा ख़ाजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शज़ा साहिबा, ये पीर मज़रूल हक साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सी बातों से मैं एग्री भी कर रही हूँ। ये कह रहे हैं ये तो इस तरीके से नहीं आए, ये तो आई किसी दूसरे तरीके से। मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं पता, मुझे पता है इलेक्शन इज़ द वे एंड दैट इज़ हाउ दे कम। लेकिन एक चीज़ तय है, क्योंकि आज जब इमरान खान साहब जिस तकरीब से खिताब कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन मुझसे ये जंग जीत नहीं सकती। ठीक है, अब आप समझ रही मैं कहां से आ रही हूं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन से जंग जीत चुका हूं। फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि भाई माइनस करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी को अगर सर्वाइव करना है तो अपनी अपनी क़यादतों को माइनस करो। नंबर 3, ये जहांगीर तरीन साहब जो कि अपेरेंटली वैसे तो डिस्क्वालिफाइड हैं, ही हैज नथिंग टू डू विद PTI, पर वो ये बयान जारी कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि हतमी कार्रवाई की जाए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ऑब्वियसली ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर। Where are the things heading to? आपको कहीं और से भी कुछ ऐसा पैगाम मिला है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कहीं इधर उधर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनेश, देखें इस हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे सारी काबीना को शायद इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर इनके तमाम जो अरकान असम्बली हैं, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये नाअहली है और जितनी नाकाम करने के लिए आप जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर करप्शन के और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते जाएं। और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये जो है, आप चाहे नैब के केसेस ले लें, आप करप्शन की बातें ले लें, ये कितने हज़ार अरब से मुराद सईद से स्टार्ट हुए थे। फिर इन्होंने पिछले दिनों हमजा साहब पे पहले 85 अरब का लगाया, वो फिर 33 अरब पे पहुंचा। जब वो नैब में गए तो वो 18 करोड़ का इल्ज़ाम था। तो ये बात कर देते हैं और बाद में जो है वो उससे मुकर भी जाते हैं और ना इनके पास उसके पीछे कोई सब्सटैंशियल क्रेडिबल सोर्सेज होती हैं इनकी इंफॉर्मेशन की। ये इस किस्म के जो है ये मामलात करके इनको समझ जाना चाहिए कि अवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी और ना अवामी मसले हल होंगे। आज जिस सतह पे महंगाई पहुंच चुकी है, मेरा अपना घर का जो गैस का बिल है पिछले मार्च में 2900 था, इस मार्च में 29,000 आया है। तो देखें, और अब मेरे घर में एक भी गैस का हीटर नहीं है, एक गीज़र चलता है और चूल्हा चलता है।
तो ये दो चीज़ें चलती हैं गैस के ऊपर, तीसरी कोई चीज़ नहीं है गैस के ऊपर। तो ये हालात हैं। 141% इजाफा कर चुके हैं, 80% इजाफा मज़ीद जो है वो गैस में एक्सपेक्टेड है। आप अब मतलब आप किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर को उठा लें, देखिए ये इनकी नाअहली है। आप ग्रोथ रेट उठा लें, अभी IMF वर्ल्ड बैंक के जो फोरकास्ट आया है वो हमें 2% पे ले गए हैं, जो कि तकरीबन 8% 2023 में प्रिडिक्ट कर रहे थे 2018 के अंदर। तो ये आप इन्फ्लेशन ले लें, हम इनको 3.4 पे छोड़ के गए, ये उसको 9.8 पे ले गए। आप लोग भी तो जुगाड़ करते थे ना, आप लोगों ने कौन सा कोई प्रॉपर डेवलपमेंट इंडेक्स बना लिए थे? नहीं, देखें वो तो कह रहे जुगाड़ ही करते थे। मैं तो हमेशा मैं ये कहती हूँ जी आप हमारे फिगर्स को छोड़ दें। हाँ। आप इंटरनेशनल फिगर्स देखा करें, आपको नहीं है ना हमारे पे भरोसा। आप पाकिस्तान के फिगर्स छोड़ दें, आप सिर्फ इंटरनेशनल, आप मूडीज देख लें, आप IMF देख लें, आप वर्ल्ड बैंक देख लें, आप इनके फिगर्स देखें। तो ये सब उनकी प्रिडिक्शंस थी, ये आप डोमेस्टिक फिगर्स को बेशक छोड़ दें। हम फॉरेन रिजर्व्स 19.8 बिलियन पे छोड़ के गए डॉलर्स के ऊपर, इन्होंने उसको 15.4 बिलियन डॉलर्स पे ले आए हैं। इसके बावजूद कि इनको इंटरनेशनल एड मिलती रही है। हमने जो लोन लिए थे, हमने पाकिस्तान के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इस मुल्क के अंदर जो लोड शेडिंग है वो ज़ीरो पे लेके आए। ये हमें बता दें कि इन्होंने जो अब तक कर्जे लिए हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ जंग जीत ली भाई, ईंट इन्होंने अगर कहीं लगाई है सियासत के ऊपर ये फ्रंट फुट पर है। आप मुझे फिगर्स बताइए, आप मुझे बताएं। नहीं निशाजा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ माइनस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक आपके लीडर तो मुकम्मल खामोश है, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, हमारी लीडरशिप इंटैक्ट है, पार्टी इंटैक्ट है। ये वही बात है कि ये सिर्फ अनसर्टेनिटी फैलाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लोगों के अंदर। और ये मैंने फिगर्स आपको वैसे नवाज शरीफ साहब बोले या ना बोले फिर भी वो माइनस नहीं हो रहे, सवाल ही पैदा नहीं। पार्टी के अंदर इसके ऊपर कोई डिवाइड नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे, सवाल ही पैदा। नवाज शरीफ साहब कायद हैं, थे और रहेंगे, उनके बगैर ये पार्टी ना है ना चल सकती है। उनका माइनस होने का कोई किसी किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। ऑलराइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नदीम कुरैशी साहब, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा एंड पीर मजरुल हक साहब हमारे साथ बने रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद भी विल बी बैक। पहले दिन से जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से शोर मचा दिया कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई? अभी तो गवर्नमेंट पहला दिन पार्लियामेंट में था, उन्होंने कहा जी फेल हो गई। ये वो लोग हैं जो एक पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा के अरबोपति बन चुके हैं। इनके बच्चे, उनके बच्चे अरबोपति बन चुके हैं। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट साथ साथ नहीं है। किस मुंह से वो हमें अभी से शुरू शोर मचाए हुए पहले दिन से? ये जो जंग है, ये अब सब मुतमईन हो जाएं कि ये नहीं, कोई नहीं जीत सकता हमारे से। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी साहब, आप जो इतनी देर से सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बस द माइक इज योर्स, अब आपके पास है माइक। कहिए क्या कहना चाहेंगे आप शज़ा को एंड पीर मजरुल हक साहब को? देखें, अभी आपने खान साहब की तकरीर जो उसके कुछ वर्ड सुनवाए हैं, मैं कहता हूं इससे खूबसूरत बात पूरी कौम के लिए कोई। मैं जब आपकी एक ओवर में 6 की बजाय 12 बॉल्स देखता हूं ना जी, अभी आपने लोगों का ओवर 6 बॉल्स का होता है, आपका ओवर 12 बॉल्स का होता है, और उसके साथ आपके 2 और साथी बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हुई हैं, इनको मैं सलाम भी पेश करता हूं। मैं एक बात करना चाहता हूं, ये लोग, मैं पाकिस्तान के आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मैं इन दोनों अहबाब से क्वेश्चन करना चाहता हूं। पिछले 50 ईयर से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मखसूस फेज को, एक पीरियड को छोड़कर पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही, और नून लीग पिछले 35 साल से माशाल्लाह इक़्तिदार में है। तो इन लोगों ने कोई ठेका ले लिया है? अगर इनके घर के हर फर्द पर कोई ना कोई इल्जाम लगा, महज़ब दुनिया तो कहती है कि जी हमने अगर स्टेट को सर्व करना है, हमने लोगों की खिदमत करनी है, और स्टेट से उनके खिलाफ को कंप्लेन आ जाए, वो कहते हैं अच्छा जी हम इस सर्विस से बाज आए। इन लोगों के ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं कि ये बस इधर पिछले 50 साल से कि जी हमने इस मुल्क को हमने ठीक करना है? आपको 4-4, 3-3, 5-5 चांस मिला, आप प्राइम मिनिस्टर रहे, आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपकी एक वक्त में चारों सूबों में गवर्नमेंट रही, आपकी एक वक्त में कोलिशन गवर्नमेंट्स रही, इसके बावजूद आपने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ है, 16 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई है, और ये पहले दिन से सारे लोगों ने एक शोर मचाया हुआ है कि गवर्नमेंट को ये हो गया जी गवर्नमेंट। और इनके हमारे बारे में लॉजिक्स देखें,
कभी ये चीफ मिनिस्टर के उठने पर एतराज करते हैं, कभी ये इमरान खान साहब की बात करने पर एतराज करते हैं, कभी ये किस गाड़ी से बाहर निकलने पर एतराज करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अपोजिशन के जो शोरमा जो 50 साल इक़्तिदार में रहे, इन्होंने बतौर अपोजिशन कौमी खिदमत कौन सी की है? इन्होंने कौन सा कौमी एजेंडा पेश किया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई इकोनॉमिकल एजेंडा नहीं है, हम ये एजेंडा पेश कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मां सिवाय तनकीद, तंज, लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब इतनी बिल्कुल ठीक है मैडम शीजा फातिमा साहबा ने कि अवाम को अब बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर है। ये वक्ती तौर पर जो सख्ती है, ये वक्ती तौर पर जो मुश्किल हालात है, इकोनॉमिकल सूरत हाल है। अच्छा कुरैशी साहब, कोई एक काम नून लीग का या पीपल्स पार्टी का बता दे जो अच्छा किया हो। ये तो है ही तनकीद करने वाले। आप लोग तो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जल्दी से बता दे। ऊपर से शजा मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी है कि उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन करना है मेरी इजाजत से, तो वो आपसे एक सवाल करना चाहती है, फिर मैं पीर साहब के पास जाऊंगी। एक एक अच्छा काम मुझे पीपल्स पार्टी का और नून लीग का बता दे, क्योंकि आप तो इनकरेज भी करते हैं ना, सिर्फ ये लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने ताकतवर और अमीर शख्स के जुर्म को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है पाकिस्तान में। कि जो शख्स ताकतवर है, जो शख्स बासर है, वो जो जुर्म करे उसको माफी है। ये मुल्क का निजाम कानून। ओ खलो जाओ सर जी, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है। कौन सा काम? ये जो आप कह रहे हैं कि लीगलाइज कर दिया उन्होंने इलेजिटिमेट चीजों को, ये अच्छा काम है सर। जी हाँ, तो जाहिर है आज आप किसी यंग भाई से पूछें, आप किसी 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछें कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का मतलब वो कहेगा जी करप्शन। आप किससे पूछे पाकिस्तान अराकीन असेंबली को कहेगा जी करप्ट टोला। ये शजा आपसे भाई सवाल पूछना चाहती है, पूछ ले। पीर साहब जरा मैं आपके पास आ रही हूँ। जी बताइए शजा, क्या पूछना है? मेरा एक दो सवाल हैं। पहले तो ये है कि देखें, जो आप एसेट्स की बात करते हैं और सारी इस किस्म की सारी करप्शन के आप इल्ज़ामात की बात करते हैं, अभी तक सब लोग नैब भुगत रहे हैं, जा भी रहे हैं, प्रूफ्स आपके सामने हैं। देखिए आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने ये 2012 में 120 मिलियन अपने एसेट्स शो किए थे और 2018 में 4 बिलियन के एसेट्स शो किए हैं। आप मुझे बताएं, उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। आप काशिफ अब्बासी का शो निकाल के देख लें, खान साहब का इंटरव्यू। क्या उन्होंने टैक्स एमनेस्टी नहीं ली थी? क्या उन्होंने पिछले साल हमें 2017-18 में टैक्स एमनेस्टी पे हमारे ऊपर तनकीद नहीं की थी? और क्या वो आज खुद टैक्स एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कराने जा रहे? आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि हम सिर्फ आपके उठने बैठने पे तनकीद करते हैं। हम बिल्कुल नहीं करते। देखिए प्रोटोकॉल्स की चीज़ें, ये सारा कुछ हमें शायद आपसे ज़्यादा पता है, लेकिन आप मुझे बताएं आज जो महंगाई है, क्या वो 9.8% पे नहीं है? क्या आज वो सुप्रीम कोर्ट भी भुगत चुके हैं और अवाम को भी भुगत चुके हैं। अब आगे लेकिन एक चीज है, आज इमरान खान साहब ने आज ही कहा है, मैं जरा आपको रिमाइंड करा दूं, उन्होंने कहा मुल्क को तबाह करने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें सवाल नहीं कर सकती। अब ये मेरा शो था, मैंने आपको अलाउ कर दिया, तो सीधे सवाल भी नहीं कर सकते। नहीं देखिए, ये सब फैक्चुअल बातें हैं। साहिवाल इंसिडेंट की JIT किधर है? आप हमारे पे तनकीद करते थे, हम तो चले बुरे थे। आप बताएं साहिवाल की JIT किधर है? आप बताएं, आप मुझे सीरियसली बताएं कि आपने जो अभी तक 2300 बिलियन के कर्जे ले चुके हैं 7 महीने के अंदर, तो आप कहते थे 70 साल में 6000 बिलियन हुआ। आपने तेरे सारे जवाब देने के कर्जे किधर गए पाकिस्तान में, जबकि आपका फॉरेन रिजर्व भी नीचे आ गया? तो ये चीजें किधर हैं? ओके पीर मजरुल हक साहब, मैं आपसे जरा पहले बात करना चाहती हूँ, इसका जवाब नदीम कुरैशी साहब आप वापस आके जब मैं आपकी तरफ आऊंगी तो आप दीजिएगा। आई एम श्योर आपने पॉइंट्स लिख रहे होंगे। पीर मजरुल हक साहब, वैसे तो आज जब CM मुराद अली शाह साहब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, पूरे पुलिस के मामलों को लेकर के जो हो रहे हैं, जिस तरह से पुलिस की क्रॉस फायरिंग के अंदर नन्हे बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल भरे। अभी रिसेंटली एक 2 साल बच्चे को गोली लगी है और वो जाबहक हो गया, विच इज अ वेरी वेरी इनसेंसिटिव इशू। उसके ऊपर मैं सुन रही थी CM साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मैं तो पुलिस वालों से रिपोर्ट मांग रहा हूँ, जो IG है वो तो मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो आपका दिल तो किया होगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल पंजाब जैसी पावर होती, आप अपनी जरा बेबसी से बाहर निकलते। ये लोग 3-3, 4-4 IG चेंज कर रहे हैं, आपको एक IG रिपोर्ट तक देना पसंद नहीं करता। तो सर अगर आप इतने बेबस हैं तो हुकूमत ही छोड़ दें। पीर साहब ये गुम हो गया जी, आवाज चला जा रहा है किसी वक्त, आप जरा इस पे
कहिए उनको स्टूडियो में तो आवाज़ तो सही कर दें, इम्प्रूव करें आवाज़। अच्छा ठीक है, मैं आवाज़ सही कराती हूँ। मुझे आवाज़ आ रही थी तो चली गई। ओके, कैन यू हियर मी? पीर साहब अब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आपको आवाज़ आ रही है? देखिए मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। जी हाँ, आ रही है। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको ये अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है। इसकी तनख्वाह आईजी की कहाँ से जाती है? ये हमारे इनको पता नहीं किसने बता दिया। आईजी जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में होता है और हर चीज़ के लिए वो चीफ मिनिस्टर को और सिंध हुकूमत को लिखता है, ख़त लिखता है, मुझे ये चाहिए, बजट चाहिए मुझे। ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ा सा भी इनको टाइट कर देंगे तो चल भी नहीं सकेंगे पुलिस वाले। तनख्वाहें इनकी वहाँ से आ रही हैं, इनको यूनिफॉर्म वहाँ से मिल रहे हैं, उनको ये जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास ही हैं। तो इनको मैं मशवरा ये दूंगा कि वो ज़रा आईजी साहब को बुला के उनसे मीटिंग करें कि अगर इस तरह आपने किया तो आपको ये प्रॉब्लम आपके वो हमारे फिर आ जाएंगे। इंक्वायरियाँ सिर्फ होल्ड कर लेंगे कि भाई इंक्वायरी की जाए कि ये इतने फंड्स कहाँ चले, तो फिर भी वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक मशवरा ये है कि पुलिस और हुकूमत को एक साथ कल काम करना चाहिए, नहीं तो मारे कौन जाएंगे, गरीब आवाम मारा जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल में आईजी साहब को भी मैं ये मशवरा दूंगा, पुलिस को उनको एक जजमेंट का लेके वो इस तरह सोच रहे हैं कि अब वो उनको पावरफुल हो गए। वो पावरफुल नहीं है, वो पावरफुल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के पास रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके अंडर चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, सब उसके मातहत हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये पुलिस ने वाकई, मेरे को पता नहीं है, अगर ये जैसे आप बात कर रही हैं, अगर वाकईतन वो इस किस्म की बात है कि वो उनकी नहीं उनको रिपोर्ट दे रहे, तो मेरे ख्याल में ये सिंध हुकूमत की कमजोरी होगी। वो आईजी तो उनके सामने क्या कर सकता है? आईजी साहब और या पुलिस डिपार्टमेंट उनका एक छोटा सा एक महकमा है और वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर सख्ती नजर। ये सिर्फ एक एंटी करप्शन को कह देंगे कि इनकी इंक्वायरी की जाए तो ये तो सारे मारे जाएंगे। मकसद है हुकूमत करने के लिए पावर जो है वो अंदर से दिल का होता है। और ये पढ़े लिखे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल में वो ये उनसे जो बयान मंसूब किया जा रहा है, मैं नहीं सबको काम करना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, नदीम कुरैशी साहब वापस आऊंगी ब्रेक के बाद आपके पास। जी कंप्लीट कर लें। जी ठीक है, चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। वेलकम बैक। जी नदीम कुरैशी साहब, डू यू हैव समथिंग एल्स टू से एंड टू प्रोटेक्ट योर पार्टी? जो भी एलिगेशंस, जो भी इल्जामात आप पर शज़ा ने और पीर मजरूल हक साहब ने लगाया, जवाब देना पसंद करेंगे सर? देखिए, मुझे कोई अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना। अच्छा। मेरी पार्टी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम प्रोटेक्ट कर रही है और मेरी पार्टी ने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं। हमने तो लोगों को ये एहसास और इदराक दिलाया है कि जराइम पेशा लोगों की वजह से मुल्क किस हालत पे पहुंचा। अभी आपके प्रोग्राम के हिस्से में जब सवाल कर रही थी मोहतरमा शीजा खाजा साहबा, ये भी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती है, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये चंद खानदानों के गिर्द घूमता हुआ सारा खेल है। मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन किया जी इमरान खान साहब के एसेट्स। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है इस वक्त जिनकी हर चीज डिक्लेयर्ड है। इमरान खान साहब मिजाजन लड़ने वाले इंसान नहीं है, धीमे मिजाज के इंसान है, शाइस्ता इंसान है, लेकिन उन्होंने अपने मिजाज से हटकर पिछले 4 सालों में जो अपोजिशन की, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितनी स्ट्रगल की, स्टेटस को की सारी ताकतों को ललकारा। अगर उनकी चीजें डिक्लेयर ना होती तो मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी इतनी नरम दिल नहीं है कि वो हमारे साथ को रियायत करते। इमरान खान साहब ने अपनी हर चीज डिक्लेयर की है और अगर इमरान खान ने कोई चीज डिक्लेयर नहीं किया, इमरान खान ने कोई चीज छुपाई है ना, फिर पाकिस्तान में सियासी लोगों का अल्लाह हाफिज है। अभी मैं एक अगले रोज प्रोग्राम देख रहा था, मियां सलमान शहबाज साहब का एक 4 साल पुराना टीवी प्रोग्राम दिखा रहे थे जिसमें वो फरमाते हैं कि जी हमारी बैरून मुल्क कोई जायदादें नहीं है, हमारा जो कुछ है पाकिस्तान में वो डिक्लेयर्ड है। और कल के प्रोग्राम में वो हर चीज ऑन कर रहे थे। देखिए बिनिश, आज पाकिस्तान के लोग
आपके कैमरे की इस आंख ने लोगों को बड़ी अवेयरनेस दे दी है। लोग जितना मर्जी शोर मचाएं, लोग जितना मर्जी बातों में चीजों को मिक्स करने की कोशिश करें। आप पिछले 3 साल के टीवी प्रोग्राम उठाकर देखें, जिन चीजों को ये प्रोग्राम्स में डिसऑन करते रहे हैं, आज उन्हीं को ये ऑन करते हैं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ लोगों को यह शऊर दिया कि पाकिस्तान में जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे उनके असासे जब लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों में जाएंगे, फिर क्वेश्चन उठेंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं शीजा फातिमा साहबा से, ये साइंसदान इन्हीं के घरों में सब लोग, ये मईशत के जितने साइंसदान इजाद हुए हैं या पैदा हुए हैं वो सारी इन्हीं की फैमिलीज में है कि लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों में चले जाएं। पाकिस्तान का आम आदमी, देखिए पाकिस्तान का आम आदमी उसके पास ना साफ पीने का पानी हो, पाकिस्तान के जवाब तो ले ले सर, शो बंद करना है कि सर सवाल करने हैं? मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। इन्होंने लोगों को 40 साल में बड़ा बेवकूफ बनाया, ये हमारे सवालों का जवाब दे। मैं बतौर शो क्लोज करना है जी, जवाब दीजिए। अब ले लेना जवाब के पर्सनली फोन पे ले जवाब सुने। ये हमारे पे इल्जाम भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, 30-40 साल की बात भी करते हैं। आज इनकी काबीना उठा के देख लें, मुझे बता दें पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स कितने हैं और पीएमएलएन मुशर्रफ साहब की हुकूमत की काबीना के मेंबर और पीपीपी के मेंबरान जो हैं आपकी काबीना में कितने हैं? आपकी काबीना में कितने मेंबरान हैं जिन पे इस वक्त नैब के केसेस खुले हुए हैं, वो फिर भी आज कैबिनेट में बैठे हुए हैं? जो डिसक्वालिफाइड हैं वो आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में नैब का केस नहीं है। सर जी आपने मैं जवाब दे, इमरान खान साहब पे है, परवेज खट्टर साहब पे है, मुल्ला इलाही साहब पे है, आप कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। मेरी बात सुने, आप मुझे बता दें जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जनाब। शजा भी आपको फोन करती है, मैं नंबर देती हूँ उनको, बाकी सवालों के जवाब ना ये आपको फोन करके दे देंगी। पीर मजरूल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप जिस तरह की मुझे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं। शजा फातिमा साहिबा आपने ज्वाइन किया, आपको बहुत शुक्रिया। फीडबैक का इंतजार है, कल मिलूंगी सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज।